विवाह करना चाहिए। कार्तिकेय जी के मन में विवाह का भूत सवार हो गया, हम भी विवाह करेंगे, हम बड़े हैं, लेकिन श्री गणेश ने कहा हमारा भी ब्याह होना चाहिए। मैया पार्वती अपने बालकों के बल की अधिकता का परीक्षण कर रही हैं। हमारे दोनों पुत्र बड़े बलवान हैं, बड़े विवेकवान हैं। माता पिता से सत्ता छीननी नहीं पड़ती है। बालक का, पुत्र का जो कर्तव्य निभावे, पुत्र अपने दायित्व का पालन करने के कारण पिता से उनके अधिकार को पा लेता है। शिष्य अपने शिष्यत्व को धारण करके गुरु से उनके अनुग्रह को पा लेता है। ये छीनना नहीं पड़ता, ये मांगना नहीं पड़ता। जो चाबी का गुच्छा सासू माँ लटकाए रखती है ना, ये देना चाहती है, लेकिन इनको लगता है कि हमारी बहू जिम्मेदार कब बने, हमारे जैसे हमारे रिश्ते नातेदारों का सम्मान करे, हमारी बेटियों का ख्याल रखे, हमारे घर में ये सहेजे, तो मैं आज चाबी का गुच्छा छोड़ दूं। अपने कार्य कुशलता से ले लेना चाहिए। जिम्मेदारी जिस समय आप अच्छे से पालन करने लगेंगे, आपको अपने आप ही सब मिल जाएगा। पात्र बनने की आवश्यकता है। मानो इंद्र ने खूब वर्षा करी, खूब जल बरसाया, और इंद्र को हम बार बार गाली देते हुए कहे, रे इंद्र तूने पानी नहीं बरसाया, जल वर्षा नहीं करी। इंद्र तो यही कहेगा, महाराज बहुत जल बरसाया, क्या किया जाए, आपका पात्र ही औंधा था। आवश्यकता है अपने पात्र को सीधा करने की। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारे कमी रह गई। मैया पार्वती और भगवान शंकर विराजमान हैं। श्री गणेश ने कहा पिताजी हमारा विवाह करिए। कार्तिकेय जी ने कहा हमारा विवाह करिए। अब गणेश के जिद के आगे कार्तिकेय का विवाह कैसे करूं? एक काम करिए, जो परिक्रमा करके विश्व की जल्दी आ जाएगा उसी का विवाह पहले करूंगा। भगवान शिव ने कहा। मैया ने भी निर्णय ले लिया। कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? मयूर। और श्री गणेश का वाहन क्या है? मूषक। वैसे श्री गणेश बड़े भारी दिखाई देते हैं, लेकिन जिस समय वह चूहे की सवारी करते हैं उस समय अपने शरीर को हल्का कर लेते हैं। एक मानो संकेत देता है, मूषक उद्यम करते रहना। चूहे का एक काम है वह कुतरते रहता है। उद्यम जो करता है, निरंतरता जिसके जीवन में है, उसके जीवन में विवेक की सवारी होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। विवेकवान श्री गणेश है। विवेक श्री गणेश के जैसा होवे, दृढ़ता श्री गणेश के जैसी होवे। कार्तिकेय जी महाराज चल पड़े। मैं सबसे पहले आ जाऊंगा परिक्रमा करके। श्री गणेश तो आराम आराम से चिंतन कर रहे हैं, मैं विश्व की परिक्रमा करने जाऊंगा, बड़ा समय लगेगा। अरे मेरे जगत के माता पिता जो हैं वो तो हमारे पिता महेश्वर हैं, हमारी जगत माता पार्वती अम्बा है। श्री गणेश ने मैया पार्वती को, भगवान शंकर को बिठाया कैलाश पर्वत पर। 7 परिक्रमा करी और प्रदक्षिणा करने पर श्री कार्तिकेय जी देखते हैं कि जहां जहां चल रहे हैं वहां वहां श्री कार्तिकेय जी, मान लीजिए इस रास्ते से देखते हैं कि गणेश जी निकल गए हों। अपने माता पिता की प्रदक्षिणा करी, उनका पूजन किया, उनका स्तवन किया। भूमि पर राम लिखा और राम की परिक्रमा करी। देवताओं ने तिलक कर दिया। सबसे पहले पूजे जाने वाले देवताओं में श्री गणेश का नाम स्थापित कर दिया।
प्रथम पूजनीय श्री गणेश कहलाए। विवाह भी श्री गणेश का हो गया। विश्वरूप की पुत्री रिद्धि सिद्धि के साथ में विवाह कर दिया। पुत्र भी उत्पन्न हुए, शुभ और लाभ। कार्तिकेय जी जब आए, उन्होंने देखा इनका तो राज तिलक हो गया, बहुत भारी लंबा समय लग गया, रुष्ट हो गए। देवताओं के द्वारा पुष्प वृष्टि करते देखा, थोड़ा क्रोध में आ गए। श्री कार्तिकेय जी महाराज श्रीशैल पर्वत की ओर बढ़ चले। श्रीशैल पर्वत कृष्णा नदी के तट पर वहीं विराजमान होकर के भजन करूंगा मैं। माँ अपने बालकों के जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं देख पाती है। राजा बलि ने जब 3 लोकों की संपत्ति को वश में कर लिया, त्रिलोकी को वश में कर लिया, देवताओं की सत्ता को अपने कब्जे में कर लिया, देवता दुखी हुए तो माता अदिति दुखी हो गई और माता अदिति ने पयोव्रत धारण किया। माँ उपवास करती है, पूजा यत्न करती है, हमारी संतान के जीवन में सुख की प्राप्ति हो, हमारी संतान को किसी प्रकार का कोई अभाव ना हो, कमी ना हो। एक समाज में, एक पूरे विश्व में, इस धरती पर संसार में हमारे माता पिता ऐसे हैं जो चाहते हैं, एक पिता चाहता है मेरी संतान मेरे से ऊंचाई पर जाए। पड़ोसी नहीं चाहता, मित्र नहीं चाहेगा, लेकिन पिता चाहता है कि मेरी संतान का उत्कर्ष मुझसे भी आगे हो। यहाँ तक कि माता पिता जो सत्कर्म करते हैं, जो पुण्य करते हैं, वो भी संतान के लिए ही होता है। हमारे जीवन में पितरों की कृपा, माता पिता की कृपा के कारण हमको देवताओं की भक्ति प्राप्त होती है, संस्कार उदित होते हैं। श्रीशैल पर्वत पर जिस समय कार्तिकेय जी भजन करने के लिए बैठे, मैया पार्वती ने कहा कि मेरी संतान दुखी हो ये मैं देख नहीं सकती, आपको चलना होगा। भगवान शंकर को मनाया मैया पार्वती ने। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ कार्तिकेय को लौटाने के लिए कैलाश से श्रीशैल पर्वत की ओर जाते हैं। देखा कि महादेव आ रहे हैं, सो कार्तिकेय उठ करके क्रौंच पर्वत की ओर चले गए और ऊपर बढ़ गए। 30 किलोमीटर की ऊपर ऊंचाई पर और बढ़ गए। मैया रुदन करने लगी। श्री गणेश अपने भाई को मनाने के लिए आते हैं। एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है जहां पर मैया पार्वती, भगवान शंकर आदि गणेश और कार्तिकेय एक साथ में विराजमान है, वो मल्लिकार्जुन है। अर्जुन कहा गया है भगवान शंकर को और मल्लिका मैया पार्वती स्वयं है। अपनी गोद में मैया पार्वती कार्तिकेय को विराजमान किए हैं। श्री गणेश विराजमान है महेश्वर की गोद में। कार्तिकेय जी को मनाया। पिता को देख करके थोड़ा सा दुखी हुए, भावुक हुए। जहाँ पर चमेली के पुष्पों से जो वृक्ष हैं वह चारों ओर घिरे हुए हैं। मैया पार्वती जहाँ ब्रह्मवरिका भी पार्वती जी को कहा जाता है, ब्रह्मवरिका के रूप में भी मैया उत्पन्न हुई। और श्री शिव महापुराण में कोटि रुद्र संगीता में उस श्रीशैल पर्वत को दक्षिण कैलाश कहा जाता है। दक्षिण कैलाश का स्वरूप है वह। भगवान कार्तिकेय को मनाने के लिए स्वयं पहुंचे और जिस ज्योति से प्रकट हुए वो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में कहलाया गया। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्वरूप में भगवान विराजमान हुए। और श्री राम नाम की महिमा को जाना तो श्री गणेश पहले पूजे जाने वाले देवता भी कहलाए। तो मल्लिकार्जुन का दर्शन करने पर
परिवार में सौहार्द्रता बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। जिन संतानों को माता पिता का प्रेम नहीं मिला या वह माता पिता के प्रेम से वंचित रह जाते हैं, उनको मल्लिकार्जुन का दर्शन करना चाहिए। भाई भाई में प्रेम, माता पिता परिवार में प्रेम, कुल में प्रेम, मल्लिकार्जुन का दर्शन होने पर उन्हें प्राप्त होता है।